जैसा हम सभी को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में चल रहा है और एक बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बड़े स्केल की तैयारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा की गई है और काफी अधिक संख्या में लोग यहाँ पे अपने श्रद्धा के कारण सनातन धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं। इस बीच में अभी कुछ दिनों पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी नई दिल्ली द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो फीकल कोलीफॉर्म है वो ज्यादा है। मेरा ये मत है, मेरा ये मानना है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अभी इसमें और कार्य करने की जरूरत है क्योंकि ये डाटा कंप्लीट नहीं है। और जब मैं बोलता हूं ये डाटा कंप्लीट नहीं है तो मेरे पास इसके दो प्रमुख कारण हैं कि किसी भी जल में अगर हमको पता करना है कि वो जल सीवरेज के द्वारा है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के कारण है, तो निश्चित तौर से उसमें हमको नाइट्रेट और फास्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो उसमें इंडिकेट होना चाहिए या उसमें पता चलना चाहिए। तब हम जाके बता सकते हैं कि इसमें सीवरेज का पानी या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहीं न कहीं से यहाँ पे आया हुआ है। जब हम डाटा को ठीक से एनालिसिस किए तो हमको ये लगा कि ये दोनों के दोनों डाटा उसमें से मिसिंग है और इसकी जरूरत है। इसको कंक्लूजन के साथ या कंक्लूसिव रिमार्क्स देने से पहले अगर हम पूरा इसका गहन अध्ययन करें और इसका पता लगाएं कि उसमें नाइट्रेट, फास्फेट, ये सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनका लोड कितना है, तब हम कुछ इस पे कंक्लूजन के साथ अभी बात कर पाएंगे। अभी अगर मैं डाटा देखूं और उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जल का, तो वो काफी बेहतर शो हो रहा है। जैसे कि मैं अगर बता सकूं तो उसमें 7, 8, 9, 10 mg पर लीटर तक उसमें दिख रहा है उस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा में। तो ये मेरा मत है कि इसको और गहन अध्ययन की जरूरत है और तभी हम इसके बारे में कंक्लूजन कुछ विड्रॉ कर सकते हैं और तभी इसके बारे में हम कुछ बोल पाएंगे। अभी के डाटा के बेसिस पे हम केवल इतना ही बोल सकते हैं कि संगम के जल में नहाने योग्य वो जल उपस्थित है। तो इसके लिए एक बड़ा एक काम करने का जरूरत है कि भाई डिफरेंट जो और भी पैरामीटर्स हैं वाटर क्वालिटी के, वो जब तक पूरी तरह से सामने नहीं आ जाएंगे तब तक हम उसके बारे में पूरी तरह से ये नहीं बोल पाएंगे। अभी तक के डाटा के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि संगम का या गंगा और यमुना जी का जो प्रयागराज में जल है उसमें स्नान किया जा सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रिपोर्ट आया है संगम और गंगा वाटर को, उसका क्या असर है? एक्चुअली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डेटा है वो बहुत इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट इन द टर्म में एक ही दिन में डेटा जो दिखाता है कि बहुत हाई वैल्यू है, अगले दिन बहुत लो वैल्यू है और इसी तरीके से ऊपर नीचे का वैल्यू जो है, तो इस पे कंक्लूड कर देना कि अनसेफ है नहाने के लिए, ये थोड़ा बहुत जल्दबाजी होगा। क्योंकि इस तरीके का डेटा जो है आपके गढ़मुक्तेश्वर घाट है आपका, वहां पर भी मिलता है, कानपुर में भी है, गाजीपुर में भी इस तरीके का डेटा है, उसी तरीके का डेटा बक्सर में है, उससे ज्यादा ही है। पटना का भी बहुत घाट है जिसमें इससे ज्यादा ही हाई वैल्यू बीओडी रिपोर्टेड है।
तो इतना जल्दीबाजी एक दिन का डेटा को लेकर, 2 दिन का डेटा को लेकर कह देना कि पानी इस आपको नहाने लायक नहीं है, ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा। यही मेरा कहना है इसमें, क्योंकि ये जो दिया गया है कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है जिस कारण से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत रीजन से हो सकता है कि उसका बीओडी वैल्यू हाई हो सकता है। उसमें से एक रीजन ये भी होता है कि लोग एकत्र एक जगह होते हैं, नहाते हैं, तो उससे भी होता है। दूसरी बात यह है कि आपका एग्रीकल्चर का भी रन ऑफ होता है, उससे भी वैल्यू हो सकता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सैंपलिंग जो है, जो कब लिया गया है, कितने डेप्थ पर वाटर का लिया गया है, कितने दिन का डेटा पर आपने एनालिसिस किया है, क्योंकि 13 तारीख और 14 तारीख का डेटा का 13 तारीख को डेटा में देखा गया है कि बहुत हाई बीओडी है। 14 तारीख का डेटा में वही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो दिखाता है कि कोई भी बीओडी नहीं है, बिलो डिटेक्शन लिमिट है, डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक कह देना कि वहां पर नहाने लायक नहीं है, ये बहुत ही जल्दबाजी है और बहुत ही अभी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं इतना कम डेटा के साथ। कुंभ की बात करें, कुंभ की बात मैं कर रहा हूँ, इलाहाबाद जो प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि अभी जल्दबाजी होगा, उस पर कोई भी कंक्लूड करना कि नहाने लायक पानी नहीं है, ये कहना है। अपना इंट्रोडक्शन। मैं राजेश कुमार रंजन, सह प्राध्यापक, पर्यावरण विज्ञान विभाग, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। Sir, tell about Ganga water Kumbh. As far the report suggests that, and the media report suggests that that water is not safe for the bathing purpose, but I am not very much convinced about this statement, because as far as the data of the 30th January suggests that the value is above BOD, but on the 14th and the 15th of the January the data is very less than the as per permissible limit given by the CPC. And so coming on the conclusion that the water is not safe for the bathing is not correct in my opinion, because there are such type of report is published in the many ghats of the Ganga, from the Garhmukteshwar Ghat, like in the Gazipur, Buxar, and in the many ghats of the Patna. So in my opinion, until and unless you will not give the whole data set of the 15 or 20 days, and we cannot conclude that the water is safe or unsafe for the bathing purpose, because there are such type of report is published in the many ghats of the Ganga, from the Garhmukteshwar Ghat, like in the Gazipur, Buxar, and in the many ghats of the Patna. So in my opinion, until and unless you will not give the whole data set of the 15 or 20 days, and we cannot conclude that the water is safe or unsafe for the bathing purpose. I am Rajesh Kumar Ranjan, Associate Professor, Central University of South Bihar, Gaya. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें